महिलाएं अगर स्वतंत्र नहीं होंगी, और कांग्रेस का तो ये शुरू से ही रहा है। जी जी बिल्कुल, कांग्रेस का ही देन है। आज भले उसका क्लेम कोई भी करे, लेकिन कांग्रेस जो शुरू से है, महिलाओं को हमेशा स्वतंत्र बनाया है, उनको आगे बढ़ने का बिल्कुल। और यही मुझे जी, और यही एक पार्टी है जहां मैं इतना सहज महसूस करती हूँ। दूसरी पार्टी में मैं इतना सहज महसूस नहीं करूंगी जी। तो मेरी आइडियोलॉजी जी। सैली जी, हम बीच में आपको टोकेंगे, बीच में ये टोकेंगे कि कुछ जैसे घर परिवार से अलग, इतर, उनकी सोच के इतर जब आप पार्टी का कार्य करती हैं, या तो क्या आपको भी कुछ बहुत, जैसे ऐसे आपने अभी एक शब्द बनाया, हमने छुपा लिया, तो ये कॉन्शियस आपको अलाउ करता है कोई चीज छुपाना? मैं बाद में बता देती हूँ। कोई गलत काम तो आप कर नहीं रही हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, पर मैं उस वक्त, जैसे अभी अगर मैं कहूंगी कि मैं पॉडकास्ट में जा रही हूँ, ऐसे नहीं, मैं अपनी बहनों से बता देती हूँ, पर मम्मी थोड़ा सा परेशान हो जाएंगी, वृद्ध भी हो गई हैं। मतलब उनको कोई परेशानी नहीं हो, मानसिक रूप से वो कोई पीड़न नहीं हो, उनको इस तरह की सोच में नहीं पड़े, इसलिए आप उनको नहीं बताते। जी हाँ, बाकी मैंने अभी अपनी बहनों को बताया कि मैं जा रही हूँ, पर वो प्रैक्टिकल रीजन से थोड़ा परेशान थी कि कल मुंबई जाना है और आज बात करने जा रही हो, क्या मतलब है, मना क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा कि नहीं, जब कमिट कर दिया है तो कर दिया चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और इसी क्रम में हम एक चीज जानना चाहेंगे कि एकेडमिक आपका कहाँ से हुआ? मेरी स्कूलिंग सारी झारखंड से हुई है। झारखंड कैसे? झारखंड मेरा नानी घर है, तो हम लोग वहीं रहते थे, नानी घर। तो वहीं से स्कूलिंग हुआ आपका? जी। क्या मतलब प्रारंभिक या माध्यमिक या? नहीं, सारी एकेडमिक। कॉलेज भी एजुकेशन वहीं से? कॉलेज यहाँ से हुआ है मेरा। जी जी जी। किस कॉलेज से आप पास आउट हैं? मैं मगध यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। तो कांग्रेस कैसे, जो हमारा एक प्रश्न था, फिर मूल प्रश्न में हम आ रहे हैं, ये राजनीति तो आपने चुना ही, लेकिन कांग्रेस को क्यों चुना? जो आपने बताया कि हाँ ये कैसा संगठन है, तो कांग्रेस जो है आपको किस तरह से रिस्पॉन्स किया, ये बताइए। हाँ, मैं दोनों प्रश्न का आपके जवाब दूंगी कि मैं कैसे जुड़ी और कांग्रेस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता रही हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी, तो जब मैं अपने गाँव आती थी स्कूल से गर्मी छुट्टी में दादा दादी के पास, तो मैं गांव के बच्चों को, मैं और मेरी बहन आकांक्षा विनोद, अभी वो दुबई में रहती हैं, तो हम लोग गांव के बच्चों को बुलाते थे और अपने हम लोग शौक वाला जो सब सारे बच्चों को बिठाते थे और उनको पढ़ाते थे। ये हम लोग का शौक था सामाजिक कार्य करना। तो धीरे धीरे तो वो व्यस्त हो गई, लेकिन मैंने ये काम नहीं छोड़ा। फिर मैं पट्टा में अर्बन स्लम्स में, जैसे जो चीना कोठी आपने नाम सुना होगा जी, छज्जू बाग, जी छज्जू बाग, ये विद्यापति भवन के पीछे भी एक स्लम है, स्लम्स है, उसमें मतलब इस मुस्लिम परिवार रहते हैं। फिर मैं आपका यारपुर बहुत बड़ा स्लम है उसमें, तो ये सारे स्लम में मैं वॉलंटरीली काम करने लगी अपने मन से, और वो भी बहुत बड़ा कदम था। संगठन है आपका? संगठन से मैं उस समय जुड़ के कार्य नहीं करती थी। मेरा यही विश्वास है कि जो हाथ में है उसमें करने लगो, जो आपके हाथ में है। मैं सब बच्चों को भी सिखाती हूँ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था कि मैं संगठन में जुड़ सकूं या कुछ कर सकूं, कम उम्र भी थी, लेकिन मैं जा करके वहाँ पर सारे स्लम में विजिट करती थी और काम करने लग गई। तो वो भी बहुत बड़ा मेरे घर में बवाल हुआ था उस समय कि लड़की, इतनी छोटी लड़की, आई वॉज वेरी यंग, और यारपुर स्लम में रात में आना उस समय से, क्योंकि उधर चेन स्नैचर वगैरह एक्टिव हो जाते थे रात में। पर मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे, जैसे कि मैं बुढ़िया दादी हूँ। इवन 20 साल की उम्र में लोग मुझे ऐसे ट्रीट करते थे, 60 साल की हो, दीदी दीदी दीदी। 60 साल के लोग भी मुझे दीदी दीदी कर। रिस्पॉन्स प्रॉपर मिला आपको? हाँ, क्योंकि मैं उनको टारगेट को आपने किया था, जिस ग्रुप को, वहां से रिस्पॉन्स प्रॉपर आपको पॉजिटिव। हाँ, तो मैं आपके बात पे ही आ रही हूँ। तो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। एंड वो प्यार इसलिए करते थे क्योंकि मैं भी उनको करती थी। तो उनको जब ये लगा कि कोई दीदी आई है मेरे पास जिसका जो लहजा है बहुत सरोकारी है, नम्र है, परवाह करने वाला है, तो दे स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग इन द सेम वे, रेसिप्रोकेट करने लग गए, और वो मेरी रक्षा करते थे। लाइक अगर मैं रात में आ रही हूँ तो देख दीदी अभी आप जा रहे हैं, लोग इनको कह रहे थे कि चेन स्नैचर है फलाना, कि दीदी इधर से जाइएगा, और सब एकदम मर्द लोग भी। इवन जब वो शराब भी पिए रहते थे तो वो कहते थे कि सैली दीदी जा रही है, इनके लिए जान दे देंगे। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही
गहरा अनुभव रहा है स्लम में काम करना, और उससे मुझे एक नम्रता वहीं से आई है, और वहीं से एक चीज ये आई है कि मुझे बहुत बड़े की चाह नहीं है। जैसे होता है ना कि ये चीज अचीव कर लेना है, वो नहीं मुझे। जब जो गांधी जी कहते थे ना कि सबसे कमजोर का चेहरा याद करो, तो मैं अपने आप ही उनका चेहरा रिकॉल होता है और मुझे बहुत की चाहत जो है ना खत्म हो जाती है। और